हाय दोस्तों, दशहरा की सबको हार्दिक शुभेच्छाएं। धम्म परिवर्तन दिन का भी हार्दिक शुभेच्छाएं सबको। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, जिसका एक कारण है। पिछले कई दिनों में मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले थे जिनकी शिकायत थी कि उन्होंने किसी से सर्टिफिकेट बनाया और वो सर्टिफिकेट कुछ दिन ऑनलाइन दिखने के बाद में उनका नाम वहाँ से चला गया। तो चला जाने का कारण आपको जो भी कुछ भी बताया जाएगा वो सारे झूठे होते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि वो आपकी एक फ़र्ज़ी पावर बना के आपकी ज़मीन जो राजस्थान में उन्होंने ली हुई होती है वो आप अपने नाम पे वापस घुमा लेते हैं, और जिसके वजह से आपका काम जो नाम दिखना चाहिए ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर वो दिखना बंद हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको फिर बाद में परेशानी हुई बहुत सारी, क्योंकि उनका ऑनलाइन नहीं दिख रहा था। उनका नाम ऑनलाइन नहीं दिखने के वजह से फिर वो महाराष्ट्र में किसान नहीं कहलाते और फिर वो जगह नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे कुछ गलत लोगों के वजह से इस इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बेटर इसका यही एक इलाज है कि अगर उन्होंने बनाया है कहीं से, किसी ने भी अगर अपना फार्मर सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, तो अब मेरे यहाँ से बनाने पे तो 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल पुराने लोगों का भी नाम दिखता है। उसका ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों के जो होता है वो नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता है तो अब जब आपने किसी और से बना ही लिया है तो आप इमीडिएट कहीं पे भी प्लॉट ले लो। ये उसका एक सल्यूशन है कि आप कहीं पे भी जाके इमीडिएट प्लॉट ले लो। और फिर अगर 2-4 महीने 6 महीने बाद उनका नाम चला भी जाता है, वैसे नहीं जाना चाहिए। वैसे ऑफिशियली टाइमिंग काफ़ी बड़ा है, आपका नाम रहना ही चाहिए ऑनलाइन यहाँ पे महाराष्ट्र में ज़मीन लेने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी खैर अगर वो लेते हैं और वो आपका महाराष्ट्र में ज़मीन लेने के बाद नाम चला जाता है तो भी प्रॉब्लम्स तो आ सकती है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि अगर आपने किसी और से सर्टिफिकेट बना लिया है तो आप कहीं पे भी एक प्लॉट ले लो। अगर मुझसे लेना चाहते हो तो कम से कम अगर मेरे से सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आप कभी भी कहीं पे भी ले सकते हो। लेकिन अगर किसी और से बनाया हुआ है तो आप कहीं पे भी ले लो, एग्रीकल्चरल लैंड कहीं पे भी ले लो। मुझसे ले रहे हो तो कम से कम 20 गुंठा का आप MIDC एक्विजिशन में जाने वाला जो प्लॉट है, हमारा जो MIDC काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, उसमें एक्विजिशन में जाने वाला कम से कम महाराष्ट्र में अपना 7-12 तो बना लो। आपका ज़मीन कहीं ना कहीं पे तो हो जाए। हमने अगर 30, 40, 50 हज़ार, 70 हज़ार जो भी आपने मतलब जो भी खर्चा किया है आपने, वो खर्चे का इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी एग्रीकल्चरल लैंड ले लो। एग्रीकल्चरल लैंड कहीं पे भी ले लो। अगर मेरे से लेना चाहते हो तो एक आधा एकड़ आप कहीं पे भी MIDC में जो हमारा एक्विजिशन हो रहा है वहाँ पे ले लो। तो आप करीबन उसका एक आपको जो भी कीमत जो भी पड़ेगी, और 2-3 साल में आपको अच्छा आधा एकड़ का करीबन 13-14 लाख रुपए के करीबन आपको रिटर्न्स आ जाएगा उस ज़मीन का। तो एक 20 गुंठे का आप आपके नाम पे, अगर आपने अपने नाम पे लिया हुआ है सर्टिफिकेट तो अपने नाम पे, अगर आपने आपका 7-12 बना लिया है तो आप आपकी वाइफ के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे, कहीं पे भी आप एग्रीकल्चरल लैंड ले लो। ये इसका एक परमानेंट सल्यूशन है। नहीं तो अगर हमने ज़मीन नहीं ली और नाम गायब हो गया तो फिर वो जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाया है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और फिर आप लैंडलेस हो जाएंगे। फिर आप महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले पाओगे। तो ये आपको एक शायद भ्रमित करने वाले, मतलब देखिए, अगर 10-5 हज़ार रुपये अगर कोई ज़्यादा ले रहा है आपसे और अगर प्रॉपर काम करके दे रहा है तो क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही हम लोग, समझो 50 हज़ार का सर्टिफिकेट बना है तो हम लोग उसके ऊपर ही 50 लाख की लैंड ले रहे हैं। तो इसके लिए जो बेस है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका वो परफेक्ट रहे। ऐसा ना हो कि 2-3 महीनों में आपका नाम चला जाए या ये हो जाए। तो इस जो 10-5 हज़ार की जो चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन काम आपका जो भी रहेगा वो प्रॉपर कर लीजिए, किसी से भी कीजिए, ऐसा नहीं कि हमसे ही कीजिए। लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे कई क्लाइंट्स ऐसे मिले हुए हैं कि जिनके सर्टिफिकेट ऑनलाइन गायब हो चुके हैं
तो अगर आपका भी साथ में अगर ऐसा ही कुछ भी हुआ है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। और इसके ऊपर आप इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका नाम गायब है या आपको कोई दिक्कत आ रही है एग्रीकल्चरल लैंड लेने के लिए, तो हम लोग या तो इधर नया बना लेंगे या तो फिर हम लोग आपको कोई MIDC का प्लॉट वगैरह दिला देंगे कि जिसके वजह से आपका जो सर्टिफिकेट है जो अगर इस वक्त आपने किसी और से बनाया हुआ है तो ऑनलाइन दिख रहा है तो वो आपके नाम पे महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा। जो भी सॉल्यूशंस होंगे हम लोग ज़रूर करेंगे। आप एक बार हमको मौका दीजिए। और जैसे मैंने बताया है लास्ट कई बारे में बताया हुआ है, कई दफ़ा आपको बताया हुआ है कि हमारा ऑफिस है मुंबई में, पुणे में, मानगांव में। तो थैंक यू वेरी मच। बाय।